नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा गए हैं, चले आए हैं। अब बिहार देश में दो ढाई महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में क्या आगे आगे का क्या परिणाम होता है, आइए हम जानते हैं हमारे बिहार की जनता से। ये बताइए कि सत्ता तो पलट गई है, नीतीश कुमार आ गए हैं। सत्ता नहीं पलटी है, विपक्ष पलटा। विपक्ष पलटा है या वो जो तो भी है, वो अपने एनडीए के साथ आ गए हैं। तो इस बार जैसे ईडी से भी छापे पड़ रहे हैं, तो उस पे आपका क्या लगता है क्या? देखिए, ईडी पे मेरा एक ही सवाल करना है कि बार बार ये तंत्र विपक्ष के लिए ही क्यों? आप एक इंडिपेंडेंट संस्थान है, आप सरकार के समर्थक में काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया जान रही है। और देखिए, एक समय जब था कि इंदिरा गांधी भी सुनते, मैं था नहीं उस समय, कि थोड़ा सशक्त कानून से शासन की थी। तो आज देख लीजिए, कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है, फिर भी नहीं आ रही है। तो इसका भुगतान बीजेपी भुगतेगी आने वाले दिनों में। वो भी दूर दूर दिनों तक सत्ता में नहीं आएगी। अगर ये देखा जाए तो इस जिस तरह से नीतीश कुमार का कहना है कि 0% टॉलरेंस का ये नीति होता है उनका। ये तो तो नीतीश कुमार खुद अपने दिल से जानते हैं और मन से जानते हैं कि जब से उन्होंने इस तरह का कार्य किया है पलटा पलटी वाला, तब से उन्हीं को नुकसान पहुंचा, किसी और को नहीं। और मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मतलब यहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उसको राजनीति सिखा दिया। आपने यहाँ के लोगों को राजनीति सिखा दिया नीतीश जी। आपने एक मतलब कहिए कि विपक्ष के लिए अच्छा काम किया आपने, जो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाता रहेगा। रोजगार का मुद्दा भी बहुत उठता है बिहार में, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हाँ 17 महीने भारी हैं 17 साल से। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि हमारे स्टेट में 13 करोड़ की आबादी है, ठीक है। कोई भी कल कारखाना या किस तरह कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि यहाँ के लोग को रोजगार यहाँ मिले, ठीक है। और गवर्नमेंट यहाँ जमीन और बिजली इतना महंगा कर चुकी है कि यहाँ कुछ हो भी नहीं सकता। आपको बता दे कि मैं जब पढ़ता हूँ दुबई के बारे में, तो दुबई कहा कि जिसको भी मेरे यहाँ बिजनेस करने, प्लांट लगाने आना है, आ जाओ, टैक्स फ्री है, 1 रुपया आपको टैक्स नहीं लगेगा। आज वही जगह मतलब पूरे दुनिया में नाम कमाता है बहुत सारी चीजों के लिए। तो आपको कुछ इस तरह का स्कीम लाना होगा यहाँ की गवर्नमेंट को कि लोग आए और आपके यहाँ भी बिजनेस लगाए। आने वाले लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जिस तरह से इंडिया गठबंधन को हो रहा है, नीतीश कुमार जी वापस चले गए हैं एनडीए में, इससे आपको क्या लगता है आने वाले समय? यहाँ का जनता को ना किसी, जब इलेक्शन आता है तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो वोट देगा दल देख के, जात देख के। 16% वोट नीतीश कुमार को पड़ता ही पड़ता है बिहार में। इसका दो मुख्य रीजन है। एक तो यहाँ पर महिला आरक्षण 50% वो कर दिए। दूसरा, दारूबंदी के नाम पे ढकोसला हुआ। मतलब सीधा बोलता हूँ, दारू तो ओपन है पर वो ढकोसला। लेकिन घर की औरतों को लगता क्या है आपको लगता है दारू नीति फेल है? हाँ, नीति फेल है। और यहाँ घर की औरतों को लगता है कि इन्होंने दारू बंद कर दिया, जो बहुत अच्छा किया। तो औरत का वोट बैंक इनको जाता है। तकरीबन 16% विधानसभा भी चल जाता है, 16% लोकसभा भी चल जाता है। और इसके साथ जो भी दल जुड़ते हैं, जिनका 20% 22% वोट होता है, वो सत्ता में आ जाती है। यही खेल है यहाँ का। और कोई फायदा नहीं है जनता को, कोई मतलब नहीं है। भुखमरी के कगार पे काहे नहीं रहे, लेकिन उसके अंदर डरपोक लोग हैं यहाँ। सत्ता बदलने की दिल में ताकत नहीं है कि चलो ना बदल के देखते हैं यार क्या होगा साला। अभी कौन सा माल अच्छा हो रहा है? हमने तो पढ़ा है और सुना एक ही बात है जीवन में कि परिवर्तन संसार का नियम है। जब तक जनता परिवर्तन का मन नहीं बनाएगी तो अच्छा क्या होगा? जनता को कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। डरी हुई जनता है, डरा हुआ विपक्ष है, डरा हुआ संस्थान है यहाँ, डरा हुआ जितने भी मतलब मत पूछिए, जो भी अफसरशाही है डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं भाई? आपकी भी एक ही जिंदगी, मेरी भी एक ही जिंदगी, वो जो जानी है, तो फिर डर किस बात का? आप गलत का विरोध खुल के कीजिए ना। आज आप देख लीजिए, अभी सुबह से चल रहा है न्यूज। यही नीतीश कुमार 2 दिन पहले राज्यपाल को समर्थक पत्र देते हैं तो उनको सीएम बना दिया जाता है, और आज झारखंड में सुबह से अभी तक कोई सीएम नहीं बनाया गया। तो ये क्या है? फिर भी जनता अंधा है, उसको नहीं दिख रहा है कि मनमानी हो रही है, हकमारी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो हमारे पूर्वज जो कहते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़कर इतना अच्छा देश का कल्पना की सपना देखे, हर चीज है आपको संविधान में, सबके लिए है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए है। पर उसको नहीं पढ़ेगा लोग, और आज वही सबसे ध्वस्त हो चुका है। तो यहाँ की जनता का कभी कुछ नहीं हो सकता है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आप भी मरते वक्त देखेंगे यही हाल था, मैं भी मरते वक्त देखूंगा यही हाल था इस देश का, क्योंकि यहाँ की जनता मुर्दा के समान है।
उसमें बदलाव लाने का कोई क्षमता नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जब सत्ता अभी नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले आए हैं, तो आपको क्या लगता है तेजस्वी का काम अच्छा लग रहा था या नीतीश कुमार देखिए, का? सबसे पहली बात, नीतीश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन एक मैसेज वो समाज में गलत दे रहे हैं। मान लीजिए आप आने वाली पीढ़ी के नेता हैं, आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं? आप जिसके साथ हैं उसके साथ रहिए, या तो फिर अगर लग रहा है कि आप इसके साथ हैं, गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप क्यों गए पहले? सबसे पहले बात, मान लीजिए हम हैं अभी, तो फिर देश में चुनाव भी तो ऐसे ही होना चाहिए। आपको जनता भेजता है एक बार वोट करके किसी अच्छे आदमी के साथ में, नहीं तो आपको फिर पलट पलट के नहीं भेजता कि हम आधा वोट अभी दे देंगे, आधा वोट बाद में दे देंगे जब आप पलटेंगे। तो बताइए, जनता के पास भी अधिकार होना चाहिए। जब नेता के पास ये अधिकार है कि वो जब मन तब जिस गठबंधन से निकल के जिस गठबंधन में जा सकता है, तो फिर जनता को भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो जब मन तब बोले कि हम तारा के वोटा जो दिले रही हम खींच लेता नहीं, हम तारा का बना दे, कैसे कि तू दोगला आदमी बाड़ा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो ये प्रावधान तो बना नहीं रहे। यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन पे हैं, बिहार का आप बात कर रहे हैं, आप मीडिया में हैं, आपको अभी आ रहा है जब नीतीश पलटी मार रहे हैं या फिर तेजस्वी से के साथ ईडी समन भेज रही है, तो आपको अभी याद आ रहा है कि किसका सरकार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कितना ट्रेन लेट जाता है, उसके बारे में तो एक बार भी आपने भी ध्यान नहीं किया। आपने भी वो सवाल नहीं उठाया सरकार से कि सरकार, जो मजदूर काम करने आता है या फिर जो ट्रेन लेट जाती है वो क्यों जाती है, आपने तो इस बारे में तो एक बार भी नहीं उठाया। आप बोल रहे हैं कि सरकार गलत है। सरकार बिल्कुल, सरकार, हमने नहीं बोला कि सरकार गलत है, आपसे सवाल पूछे, सवाल को तोड़िए नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। बिहार की जनता जो भी सरकार को गलत बोल रही है ना, सरकार बिल्कुल गलत नहीं है। हमने उसको गलत करने दिया है, जनता ने गलत करने दिया है, ठीक है, उसमें एकदम गलती नहीं। वो दोगला बनाया गया है उसको जानबूझ के, ठीक है, कोई माई का, उसमें एकदम गलती नहीं, वो दोगला बनाया गया है उसको जानबूझ के, ठीक है। कोई माई का लाल अपना जाति के बदौलत, कोई बोलता है कि हम ये हैं, कोई बोलता है हम वो हैं, कोई ये नहीं बोलता। एक बात बताइए, जो नेता जाति के बदौलत अपना इलाज जाके लंदन में बाहर विदेश में करवा रहा है, उसके जिला में अस्पताल नहीं है, उसी के बिरादर का लोग, जात का लोग, मतलब डिलीवरी होने जाता है ऐसे ही मर जाता है बिना एम्बुलेंस का। उस टाइम कोई काहे नहीं आता है जात पात का देखने। आप जो, हम एक पार्टिकुलर जाति नहीं बोल रहे हैं या फिर यादव वादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो यादव के बल पे कोई नेता अगर इतना बड़ा मंत्री बना है या फिर विधायक बना है, उसी यादव में अभी ऐसे, चलिए हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने का ठीक नहीं है, उस टाइम आपको जातिवाद नहीं याद आता है? बुरबकवा सबको आप बोलते हैं कि जादव एकता, आप उसमें जो बुरबक है, जो जाति के नाम पे है, जो सवाल नहीं पूछना जाता है, वो अपना है जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है। हमसे तो नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसे आप, जैसे आप युवा हैं, सबसे पहली बात, सरकार जो भी व्यक्ति है उसको कर्मठ होना चाहिए। ये बार बार अपना डिसीजन चेंज करने वाला नहीं होना चाहिए। आप क्या मैसेज दे रहे हैं जनता में? आप ठीक है, आप पहले विकास किए हैं, आप पहले बाद में किए हैं। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो बोलेंगे नीतीश बाबू बहुत अच्छा काम किए हैं, हम भी मानते हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन एक बात बताइए, कोई बच्चा अगर अभी मान लीजिए 5-6 साल पहले या 10 साल पहले जन्मा हो और नीतीश 10 साल पहले अच्छा काम किए हैं, 10 साल के बाद उनका अच्छा काम कोई गिनवाइए आप, ठीक है। दारू बंद किए, कहाँ दारू नहीं मिल रहा है बताइए। दहेज बंद किए, यहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर कह दे इतना समाज में कि हम बिना दहेज का शादी किए हैं अभी तक, हम अपना एक मोच इधर वाला छिलवा लेंगे। यार कोई कहे अपनी बेटी का शादी बिना दहेज का नहीं, ना, एक सेकंड, कोई कहे यहाँ पे कोई मर्द है तो कहे। और यही आदमी जब नेता के रैली में जाएंगे तो बोलेंगे कि दहेज मुर्दाबाद, दहेज मुर्दाबाद। यही आदमी है, यही है, जितने हैं, हम यहाँ पे मोच मुड़वाने के लिए तैयार है अपना, ठीक है। नीतीश बाबू का जल नल वाला योजना, अब चलिए पूरा गांव को पूरा बीचे बीचे तोड़ के रखा है, ठीक है। आप अभी जो लाइट लगाया सोलर गांव में, यहाँ पे पूछ लीजिए किन के गांव में लगाया, एक लाइट का 36,600 कुछ रुपए पड़ा है, मैंने पढ़ा था पेपर का। अब भी उसका लगा 2 महीना नहीं हो रहा है और वो लाइट ऑफ हो गया है। एक बात बताइए, आप कहाँ है उस टाइम, बताइए। तो यहाँ पर आए क्यों हैं आप? अगर व्यूज मिलेगा तो आप क्यों यहाँ आए बताइए? हम तो भीड़ देख के आए हैं। आपको भी है ना भैया कि रूरल एरिया का आना चाहिए, इसलिए आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जनता जागे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो जात पात के फेर में हैं, आप जात पात कीजिए ना भाई। उस टाइम कोई जात पात काहे नहीं करता है कि एक यादव या फिर कोई भी जो छोटा कास्ट है या फिर जो बड़ा कास्ट है, जो भी बड़ा कास्ट में भी ऐसा है कि किसी का लड़की का शादी करने का पैसा नहीं होता है, उस टाइम जात काहे नहीं याद आता है?
कि हिलो हमारा विषय पैसा अपन लिखिए के बिया कर दिया। सही बात वोट लेने टाइम में आपको ज्यादा जात पात याद आता है, बस भेजा जाता है। जो बस रैली कराने के लिए भेजा जाता है, वो बस किसी लड़की के शादी में बारात करने के लिए काहे नहीं भेजा जाता है। रैली भर के पटना अगर लाना होता है तो बस का बस चलता है, नेता का फोटो मार के। कोई गो वो गांव में लड़की का शादी होता है तो उहे विधायक उहे नेता कहाँ कोई को बस भेजता है। थोड़ा हमको कोई बता दे यहाँ पे खड़ा होकर कोनो मरद माने तो जो जातिवाद बतियाओ तो है कौन है बात के जातिवाद। आपन परिवार के बीमार होता तो तार पर विदेश में इलाज होता। अब बिहार के 38 गो जिला में चला ना तन दिखाओ कि कौना अस्पताल में बड़ बड़ नेतन के परिवार के इलाज होता, तन दिखाओ हमारे के रिकॉर्ड का है। जब ओकर आपन करवाते नहीं के तहार कहाँ से करवाइया, तू जातिवाद के लिए बड़ा लोग आए तारा के जान से पढ़ाओ लिखन से चाहत। अब वही स्कूल जौन होता, स्कूल के जौन तू बहाली कोई लोग हमारा के सिंपल सा लोग के बुर्बक बनाए खातिर गांधी मैदान से 2 लाख बहाली भइला। असलियत में बा पता कतना बहाली भइला। असलियत में हई बुजुर्ग बाणे निखन जानत पेपर पढ़त हुई है, हम दे तनी परीक्षा। असलियत में बहाली भइला तारक बता तनी टोटल बहाली भई रहे जौन 2 लाख देवल गइल है। 1 लाख पहले, 1 लाख अब दूसरा चरण में ओमे से एके लइका 1 से लेके 5 भर ले रहे, 6 से लेके 8 भर ले रहे, 10 से लेके 12 भर ले रहे। एके आदमी ठीक बा, वो एके आदमी के तीनों में रिजल्ट आइल बा। तू बड़ा नो तहार तीनों में रिजल्ट आइल बा, तो तीनों में रिजल्ट आ गइल तो रिजल्ट दिखा देवल गइल कि 1 लाख रिजल्ट हम देनी ठीक बा। आ नियुक्ति पत्र जब तू ज्वाइन करब तो कौन में करब, या तो एक में करब, या तो 1 से 5 में करबा, तो 6 से 8 में करबा, तो 10 से 12 में करब एके में। बाकी सब सीट वैकेंट। ओहू में तू ट्रेनिंग सेंटर पे चलो भैया हमारा साथे। ट्रेनिंग सेंटर पे तारक दिखाओ तनी कि जवन पुरानका शिक्षा मित्र में रहे लोग नो उ लोग के दोबारा बहाली भइल बा ना। तो नयका माने 50 गो में 4-5 गो नयका लइका बने जवन बहाल भइल बने। सरकार तो कह रही है, एक मिनट, सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छा रोजगार हम लोग सब दे रहे हैं। इस पर आपकी तो ये भी कह रही है कि हम दहेज बंद कर दिए हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि हम पूरा गांव में नल जल कर दिए हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि हम पूरा लाइट लगवा दिए हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि हम ट्रेन टाइम पे चलवा रहे हैं, एको मजदूर लटक के नहीं जा रहा है। आप अब वहीं चलिए सर्वे कर लीजिए, जितना टिकट कट रहा है तो सरकार को बुझा नहीं रहा, रेवेन्यू आ रहा है तो क्या हमारा एक ट्रेन का कैपेसिटी 90 आदमी का बैठने का है, और टिकटवा इतना ज्यादा जो कटा दिल्ली का, वो कहाँ से चढ़ के कौन ट्रेन में गया होगा, इस सरकार को नहीं दिख रहा है। एक बात बताइए, एक आदमी का अकाउंट में अगर 1000 से नीचे बैलेंस होता है तो उसका 150-200 रुपया महीना में कट जाता है। जिसके अकाउंट में 10 लाख 20 लाख जो एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कर रहा है, उस सरकार को नहीं दिख रहा है। तो ये बताइए, आप नेताओं से खफा हैं या जनता से, ये बताइए। सबसे पहला बात जनता से। नेता में कोनो गलती नहीं है, नेता एकदम सही बना सो के दोगल पर नहीं करता सुनो, वो जनता के बदौलत दोगल पर नहीं करता ठीक बा। हमारा में गलती बा, हमारा में आदमी जातिवाद पे वोट देता है। जातिवाद उनका कहाँ से होता, चुनाव में के ना पियत हो यार, बिहार में के नहीं पियले आए। अब वही जब मरद बने खातिर कह देबो कि हम ना पियम आए, चुनाव में यह आदमी पियतन है, फिर यह आदमी कहते हैं कि ना सरकारें गलत बा, सरकार गलत बा। एकदम नहीं गलत सरकार। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ युवा थे जिन्होंने अपने बताया कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे खुश नहीं थे, उससे खुश नहीं है। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।